नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। मिश्रित कृषि अधिकतर शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है। इसमें कृषि और पशुपालन दोनों कार्य साथ साथ में व्यापारिक उद्देश्य की दृष्टि से और स्थानीय उपयोग की दृष्टि से किया जाता है। इन प्रदेशों में कृषि और पशुपालन दोनों का साहचर्य देखने को मिलता है। यहाँ पर एक ही समय में फसल और पशुओं का साहचर्य कई भौगोलिक कारकों का परिणाम है, जैसे मिट्टी की उर्वरता, भूमि की पशु वहन क्षमता, बाजारीय मांग, कृषि पद्धतियाँ, सरकारी नीतियाँ, ये मुख्य हैं। मिश्रित कृषि में 3 प्रकार का उत्पादन किया जाता है। स्थानीय बाजार के लिए खाद्य फसलों का उत्पादन, पशुओं को खिलाने के लिए चारे की फसलों का उत्पादन, बिक्री द्वारा मुद्रा प्राप्त करने के लिए नकदी फसलों का उत्पादन। तो इसमें 3 प्रकार का उत्पादन किया जाता है। विश्व में मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र देखें तो इनको 2 भागों में बांटा गया, यानी 2 प्रदेशों में ये कृषि है वो अधिक प्रचलित है। यूरेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरेशिया में ये कृषि मुख्य रूप से फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, रूस और चेकोस्लोवाकिया राज्यों में की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ये इंडियाना, ओहियो, आयोवा, नेब्रास्का, इलिनॉइस, वर्जीनिया, टेनेसी, ओक्लाहोमा राज्यों में ये कृषि की जाती है। इसके अलावा मध्य मेक्सिको, ब्राज़ील और दक्षिणी अफ्रीका में भी मिश्रित कृषि प्रचलित है। विश्व के मानचित्र में ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं। यूरेशिया के क्षेत्र जिनमें फ्रांस, ब्रिटेन, डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड। इसके अलावा यूरेशिया के क्षेत्र रूस, चेकोस्लोवाकिया क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राज़ील में भी ये कृषि की जाती है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो, जॉर्जिया, वर्जीनिया, टेनेसी, नेब्रास्का यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा मध्य मेक्सिको में भी ये कृषि की जाती है। भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए इस कृषि के लिए? जलवायु मिश्र कृषि क्षेत्रों में मिलती है। यहाँ औसत वार्षिक तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहते हैं और यहाँ पर जो घाटियाँ और पर्वतीय ढाल है उन पर अच्छी घास और चारे की फसलें आसानी से पैदा की जाती है। वर्षा, क्योंकि जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का ये प्रदेश है ये पछुआ हवाओं की पेटी में आता है, इस कारण यहाँ पर चक्रवातों से ज़्यादा वर्षा होती है और चक्रवातों से यहाँ पर 50 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है, जिससे कृषि और पशुपालन साहचर्य को ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। मृदा, भिन्न भिन्न प्रदेशों में यहाँ पर मिट्टियों में भी भिन्नताएं पाई जाती है, इसलिए चारे की जो फसल है उसमें भी यहाँ पर भिन्नता देखने को मिलती है। यूरोपीय देशों में भूमि की कमी होने के कारण जो कृषि फार्म होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में भूमि की कमी नहीं है, वहाँ पर भूमि अधिक उपलब्ध है, इसलिए बड़े बड़े कृषि फार्मों पर कृषि और पशुपालन का स्वरूप देखने को मिलता है। मिश्रित कृषि की विशेषताएं। मिश्रित कृषि की विशेषताओं में फसल उत्पादन और पशुपालन का साहचर्य देखना। मिश्रित कृषि पद्धति में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं। तो पशुओं को खिलाने के लिए यहाँ पर चारे के प्रबंध भी किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पशुओं को खिलाने के लिए मुख्य रूप से है मक्का और गेहूँ, और यूरोपीय चारे संयुक्त राज्य में जो कृषि फार्म में बड़े बड़े होते हैं तो वहाँ पर मशीनों की सहायता से मक्का और गेहूं का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, और यूरोपीय देशों में चारे और कंद की फसलें ज़्यादा पैदा की जाती है। फार्मों का आकार। मिश्रित कृषि प्रदेशों में फार्मों का औसत आकार 60 हेक्टेयर से छोटे हैं, परंतु यूरोपीय देशों में 30 हेक्टेयर से भी छोटे हैं, क्योंकि वहाँ भूमि बहुत सीमित है। जबकि यूएसए में 400 से 800 हेक्टेयर तक कृषि फार्म होते हैं। आधुनिक फार्मों पर ही आवास, पशुओं के बाड़े, फसल प्रशोधन, पशु उत्पाद के कारखाने, मशीन, घर, ये सभी व्यवस्था मिलती है। क्यों? जैसे यूएसए में ज़्यादा बड़े फार्म होते हैं तो वहाँ पर आवास
बाड़े पशुओं के, ये सभी व्यवस्था उन फार्मों पर ही मिलती है जहाँ फसल के सुखाने, प्रशोधन करने, पैकिंग करने, निर्यात करने, ये सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। मिश्रित कृषि में फसलों का विशेषीकरण हुआ है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का और गेहूं का, यूरोपीय देशों में जौ और कंदों का विशेषीकरण देखने को मिलता है। तो ये विशेषीकरण वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हुआ है। अधिक पूंजी विनियोग, मिश्रित कृषि में सघन खेती की जाती है। उर्वरक और खाद, उत्तम बीज, कीटनाशक, कृषि मशीनरी, प्रशोधन उपकरण, श्रमिक इत्यादि में अत्यधिक पूंजी निवेश करना पड़ता है। इस कारण इस पद्धति में अधिक पूंजी की आवश्यकता रहती है। वैज्ञानिक कृषि, इस कृषि में फसल और पशु उत्पाद की प्राप्त विधियों में अत्यधिक वैज्ञानिकरण मिलता है, अर्थात अधिकांश कार्य मशीनों और वैज्ञानिक विधियों से किया जाता है। फसल चक्रण पद्धति, मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता है इसमें फसल चक्रण पद्धति को अपनाया जाता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। ये फसल परिवर्तन या चक्रण पद्धति है वो 6 वर्षीय होती है, जिसमें प्रथम वर्ष में जई, दूसरे वर्ष आलू, तीसरे वर्ष फिर से जई और अन्य 3 वर्षों में घास उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार से इसमें फसल चक्रण पद्धति को अपनाया गया है ताकि मिट्टी की उपजाऊपन की क्षमता बनी रहे। उत्पादन का स्वरूप, मिश्रित कृषि प्रदेशों में गेहूं और पशु उत्पाद व्यापारिक उद्देश्य से चारे की फसलें, कंदमूल आदि स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए पैदा की जाती है। इस प्रकार मिश्रित कृषि में उत्पादन का स्वरूप 2 प्रकार का होता है, व्यापारिक उद्देश्य के लिए भी और स्थानीय उपभोग के लिए भी। मिश्रित कृषि में प्रमुख फसलें, इसमें गेहूं, जौ, राई, ओट्स, आलू, चुकंदर, मटर, तिलहन, मक्का और सब्जियां, ये प्रमुख फसलें पैदा की जाती हैं। गेहूं की फसल का केंद्रीकरण अधिकांशतः घास के जो मैदान और नदी घाटियों में देखने को मिलता है, जहां पर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गेहूं उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है फ्रांस, जर्मनी, रूस, बेल्जियम, हंगरी, उत्तरी इटली, पूर्वी ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा ब्रिटेन, डेनमार्क, पोलैंड, नीदरलैंड आदि शीत आर्द्र भागों में भी गेहूं जो काम में आता है। ये पशुओं का भोजन है। मक्का, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का की फसल पर पशुपालन किया जाता है। मक्का से सेलुलोज तैयार करके पशुओं को खिलाया जाता है। इसके अलावा फ्रांस, इटली, हंगरी, रोमानिया, ये अन्य मक्का उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा। यूरोप के उत्तरी शीत आर्द्र भागों में राई का उत्पादन किया जाता है। ओट्स भी शीत आर्द्र जलवायु की फसल है। इसके लिए अधिक उर्वर भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। फिनलैंड, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड किया जाता है। आलू शीतोष्ण प्रदेशों की महत्वपूर्ण फसल है। यहाँ का मुख्य भोज्य पदार्थ आलू मुख्य भोज्य पदार्थ है। बलुई मिट्टी और शीत आर्द्र जलवायु में आलू की प्रति हेक्टेयर उपज गेहूं की तुलना में 4 गुना अधिक होती है। आलू है वो स्थानीय उपभोग के लिए उपजाई जाती है। इसके अलावा सब्जियां और फल, नगरीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिश्रित कृषि प्रणाली में सब्जियों और फलों का भी विशाल स्तर पर उत्पादन किया जाता है। नकदी फसलों के रूप में सभी क्षेत्रों में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। व्यापारिक दृष्टि से फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, पोलैंड, रूस, नीदरलैंड, रोमानिया आदि देशों में चुकंदर की कृषि की जाती है, जिससे चीनी बनाई जाती है और पशुओं को खिलाया भी जाता है चुकंदर। इसके अलावा डेयरी और मांस के लिए पशुओं के लिए चारे की फसलें भी प्राथमिकता से पैदा की जाती है। डेनमार्क, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन आदि देशों में चारे का उत्पादन होता है।